जो पैसे आपके नसीब में लिखे हैं वो आपको मिलने हैं। मिलने ही मिलने हैं। ये कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपना बिज़नेस ही शुरू कर सकते हैं? वो कहते हैं ये कोई इंसानियत है यार? वो कहते हैं हमने आपको स्किल सिखाई है। वो इसकी कोई एहसान किया है? तुम माँ के पेट से सीख के आए थे? 3 से 4 बच्चे जो हैं वो अगर कर भी जाएँ, अब वो दिखा के मज़ीद 100 बच्चे जो हैं बुला लेते हैं अपने पास। बाकी जो 94% आपका जो फेलियर रेट है वो आप बताते ही नहीं है। हम आपके लिए पेज बनाते हैं, स्पॉन्सर ऐड हुँ। चलाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आना है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैक करके भेज देना। आप हैं साकिब अज़हर साहब हैं, सनी अली हैं, आज़ाद चाय वाला भी हुँ, हैं। आप सबके बारे में कहा जाता है कि आप सब लोगों ने खुद पैसे बहुत बना लिए हैं। हुँ। अब आप बेचते हैं जो आप लफ्ज़ कहते भी हैं, अब आप बेचते हैं मंजन, मंजन। मंजन, जी ठीक है, वो बिल्कुल। कहाँ है आपकी डब्बी मंजन वाली मुझे दिखाएँ मंचन वो। मेरे सिस्टम में होता है लैपटॉप में और मैं बिल्कुल ये डिजिटल क्लेम और करता हूँ कि मॉडर्न मंजन। पाकिस्तान में सबसे अच्छा मंजन मेरा है। आप खरीदें, आपको इंशाल्लाह अफ़ाका होगा। तो नहीं, देखें वो मैंने मैंने कहीं ना किसी ने वो देखिए ना वो होता ही है कि हमारे यहाँ वो थंबनेल कल्चर बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो जब आपका और सनी अली भाई का ये इश्यू चल रहा था और साकिब अज़हर साहब का उसमें, हुँ। तो किसी ने कहा कि ये इकट्ठे मंजन बेच रहे थे, अब पैसों पे लड़ाई हुई है, तो अब ये देखें अलग-अलग होके अपना-अपना मंजन बेच रहे हैं। यार देखें इस पे एक तो अल्लाह का बड़ा करम है ना हमारे ऊपर हुँ, कि हमारा नाम लिख के अगर किसी बंदे के $200-400 बनते हैं तो बनते रहें यार। बनते रहने आई चाहिए। डोंट केयर। हुँ। एक बंदा मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनाता था, मुझे किसी ने कहा कि यार आप ना उसके जवाब दो। मैंने कहा यही तो वो चाहता है कि मैं जवाब दूँ, हाँ, ये तो चाहता है वो। ताकि हाफ़िज़ अहमद के मुँह से उसका नाम निकले और वो अभी तो उसकी ऑडियंस फिर मेरी ऑडियंस भी देखे कि चक्कर हुँ, क्या है। अच्छा ऑडियंस ने तो चस्का लेना है ना कि यार ये बिल्कुल। हुआ क्या? उन्होंने तो ढूँढने जाना है, उसने क्या कहा था जिस पे वो जवाब आया है? बंदा आप यकीन करें रोने और मिन्नतों-तरलों पे आ गया था, सिफ़ारिशें डलवाने पे आ गया था कि हाफ़िज़ अहमद से को एक दफ़ा मेरे जवाब में वीडियो बना दे, मैं कुरान पे हाथ रखूँ आइंदा उसके अलावा वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैंने कहा तू क़यामत तक बनाता रह, मैं कभी जवाब नहीं दूँगा। तो बेसिकली अगले बंदे ऐसे का पर्पज़ ये होता है। मैंने कहा यार हुँ, देखें, जो बंदा मेरे खिलाफ वीडियोज़ बना रहा है, हुँ, हुँ। उसकी कमाई से उसकी माँ को दवाई भी जा रही होगी, उसके बच्चों के हाँ, फीडर भी तो आ रहा चलता होगा। रहे उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी वज़ह से किसी के घर में फ़ायदा हो तो रहा है तो जो होता रहे यार। मॉडर्न दुनिया का मंजन आप बेच रहे हैं उसके बारे में तो बताएँ ना उस मंजन यार मंजन मैंने बता दिया हमारा बड़ा ज़बरदस्त मंजन है, इस पॉडकास्ट में तो मैं बता नहीं पाऊँगा पूरे मंजन को। हमारे पास डिफरेंट मंजन्स हैं। हमारे पास अमेज़न का मंजन अलहदा है, हमारे पास हुँ, शॉपिफ़ाई का अलहदा मंजन है। हुँ, अब एक नया मंजन हमने शुरू किया है डिजिटल मार्केटिंग का। हुँ, अब डिजिटल मार्केटिंग हर बंदे की ज़रूरत है, हर चैनल की ज़रूरत है, हर बिज़नेस की ज़रूरत है। ज़रूरत है। भाई हर अब इंडिविजुअल की हर ज़रूरत है। इंडिविजुअल की अब आप देखें कि वो पुराने दौर में और आज के दौर में देख लें, हुँ, मेरे दोस्त हैं उनके कुछ दोस्त हैं उनके बागात हैं। हुँ, हुँ, ये ऑरेंजेस के, किन्नू के ना, अभी सीज़न उसका इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ या आमों की आप बात कर लें। अब भाई उनको ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की। वो कहते हैं यार हम किधर मंडियों में जाके बेचें, कोई बंदा हमें हेल्प कर देगा, हम कहते हैं आओ हम आपकी हेल्प करते हैं। हम आपके लिए पेज बनाते हैं, स्पॉन्सर ऐड हुँ, चलाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आना है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, पैक करके भेज देना। तो ये इस मंजन के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। हुँ। तो इसके ये अलावा आप पे डिपेंड करता एसईओ है का मंजन है हमारे ऐसे पास, ब्लॉगिंग का मंजन है हमारे पास माशाल्लाह बहुत मंजन है। बहुत ज़्यादा तो कारोबार वसी हो चुका हुआ जी है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, तो ये जितने भी मंजन हैं क आइडिया दे सकते हैं कि इसमें सक्सेस रेट क्या होता है? क्योंकि एक इल्ज़ाम ये भी लगता है जी, अगर जी। मैं बात कर लूँ जी, जी, कि बिल्कुल। अगर आप एक मिसाल है, आपके पास एक 100 बच्चों का बैच है, तो उसमें 3 से 4 बच्चे जो हैं वो अगर कर भी जाएँ, अब वो दिखा के मज़ीद 100 बच्चे जो हैं बुला लेते हैं अपने पास। बाकी जो 94% आपका जो फेलियर रेट है वो आप बताते ही नहीं है। चलें, इसमें एक चीज़ सुपर क्लियर है, हुँ, आपने 3-4 ज़्यादा बता दिए हैं। अच्छा 1 100 में आधा से ही अगर होता 1 बच्चा कामयाब होता है, हुँ, तो 99 का कसूर है। तो एक बच्चे की अपनी वो उसी मेहनत भी तो हो नहीं, नहीं सकती है अपनी ना? मेहनत वो वैसे कर लेता, फिर इधर क्या लेने आया था? हुँ, उसी टीचर ने 100 बच्चों को पढ़ाया, एक कामयाब हो रहा है, 99 नहीं हो रहे, तो 99 के दिल में चोर है। वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो मेहनत नहीं कर रहे। देखिए हमारा काम है रास्ता दिखाना। अब एक बच्चा कहता है जी मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ, लेकिन घर बैठ के हुँ, उसको रास्ता नहीं मिल रहा। हुँ, हम उसे कहते हैं बेटा आओ हम आपको रास्ता सादा अल्फाज में, एक बच्चा कहता है जी मुझे फैसलाबाद जाना है। हुँ, मुझे बस कोई ड्राइविंग सिखा दे, कोई फैसलाबाद का मुझे रास्ता पता चल जाए। हुँ, हम उसे कहते हैं आओ बेटा हम आपको ड्राइविंग सिखा दिए, ठोकर का भी बता दिए, यहाँ से मोटरवे शुरू होगा, ये टोल प्लाज़ा है, इससे आगे आपने खुद जाना है, हमने आपके साथ फैसलाबाद तक नहीं जाना, हुँ, रास्ता दिखा दिया। हुँ, रास्ते में सर्विस एरिया आएगा, वहाँ पे ब्रेक लगानी है, रेस्ट भी करना है, फ्यूल भी डलवाना है, उसके बाद दोबारा मोटरवे पे आना है, जब उतरोगे तो टोल प्लाज़ा पे करना है। हमारा काम है स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाना और हुँ। बताना कि ये रास्ता है। जाना आपने खुद है। जाना आपने खुद है। हुँ, अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है, हम किसी को ये कह रहे हैं कोर्स करोगे तो उसके बाद अगले महीने $1000 आएगा, इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगा। हुँ, क्यों आएगा भाई? कोर्स करने से पैसे अकाउंट में नहीं आएँगे, हुँ, काम करने से आएँगे। और जो बंदा ये समझता है कि इस काम में कोई क्लिक्स करने होते हैं, कोई वीडियोज़ देखनी होती है, जो भी नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर काम करना पड़ता है। हुँ। डिफरेंस ये है कि आपको जाके काम नहीं करना पड़ता किसी ऑफ़िस आप में, एक जगह बैठे हैं आप अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। हुँ, आप यहाँ पे अपने वीडियो एडिटर की एग्ज़ाम्पल ले लें। आपका वीडियो एडिटर अगर उसको कोई बंदा इस्लामाबाद से एक वीडियो भेजता है कि यार ये मैंने तुझे भेज दिया रॉ हुँ, में मुझे एडिट करके भेज हुँ। दे। तो आपका एडिटर क्या करेगा? पहले इस्लामाबाद जाएगा उसके घर, यहीं बैठे करके उसको इधर बैठ के फाइल वी भेज ट्रांसफ़र कर देगा। हुँ, यही काम हम सिखाते हैं हुँ, कि भाई डिफरेंट काम सिखाते हैं कि भाई आप ये काम सीख लिया,
अब अपवर्क और फाइवर पे जाएँ, वहाँ से क्लाइंट पकड़ें, उनके लिए काम करें और लेकिन पैसे बनाएँ। ये इस तरह बेहतर नहीं है कि जो 99% फेल हो रहे हैं, आप उनको भी उनका हाथ पकड़े, उनको भी कामयाब करवाएँ? नहीं, मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल दी है हुँ। कि आपने मतलब 3-4 ज़्यादा जितनी बताए भी एक ही। परसेंटेज हो रही हो। जो भी फ़ेल होते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन अगर अगला बंदा कंसिस्टेंट नहीं है ना, वो एक्सपेक्ट ये करे कि बस मेरा कोर्स हो गया, मेरे पास क्लाइंट नहीं आया, तो इस तरह डेस्परेट होने से क्लाइंट नहीं आएगा। हुँ, आप अपने आप को 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने दे दें और अगेन जो मैंने फ़ॉर्मूला बताया, आप डिसाइड कर लें 6 महीने किसी गैर महरम से बात नहीं करनी, हुँ। तो क्यों नहीं कामयाब एक होते यार? इल्ज़ाम ये भी है, अब जो बात हो ही रही है, कि आप असल पैसे कोर्स बेच के कमाते हैं। ये बड़ा अच्छा इल्ज़ाम है। मैं कोर्स मैंने बेचना शुरू किया है 2020 में आई थिंक, हुँ, 19 या 20 में। हुँ, हुँ, मेरी जो पर्सनल प्रोफ़ाइल है, हुँ, हुँ, एक तो मेरा पेज है ना ब्लू टिक वाला, जो मेरी पर्सनल प्रोफ़ाइल है, उस पे जाके ज़रा 2020 से पहले मेरे ट्रैवल देख लें। हुँ। ये जो मैं आपको थाईलैंड, मलेशिया, सारा उससे पहले था। टर्की बता रहा हूँ, हुँ, हुँ, यूके तो चले मैं रहा, मिडल ईस्ट सारा एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा, उम्रे पे एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा माशाल्लाह, मलेशिया के एक नहीं 4-5 टूर हैं, ये सारे तो उससे पहले के हैं। हुँ। तो बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। तो चलें ये आप तस्वीरें मौजूद हैं। तस्वीरी सबूत मौजूद हैं, हाँ, जो बवक़्त ज़रूरत अदालत में पेश भी किए पेश किए जा सकते हैं। जाएँगे। अच्छा ये बताएँ कि फिर ये जो सब चल रहा था, आपका मॉडल ये भी कुछ होता है कि आप अच्छा सॉरी इसमें मुझे एक इल्ज़ाम याद आ गया और चूँकि मैंने आज लगाएँ, सर्च किया, लगाएँ, सारी सोशल मीडिया मैंने देखा रच हुआ के है। लगाएँ इल्ज़ाम। उसमें कहा ये जाता है कि ये जितने भी ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से आप सिखाने वाले हैं, आपकी जो पूरी एक इंडस्ट्री है बच्चे पिच करते हैं आपको अपना बिज़नेस मॉडल, उसमें कोई बेसिक 3, 4, 5 गलतियाँ होती हैं, तो आप उन्हें ये नहीं बताते और बाद में उसी मॉडल को थोड़ा-सा बेहतर करके ठीक करके खुद करते हैं और वो आपका बिज़नेस चल पड़ता है और बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम कभी नहीं किया है। हुँ, अलबत्ता मैं जानता हूँ, 2 कुछ लोग लोगों ने किया है। हुँ, प्रोडक्ट में किया, यानी एक बच्चे ने प्रोडक्ट अपनी फाइनलाइज़ की हुँ, कि मेरी ये प्रोडक्ट है, हुँ, उसको कहा गया ये ना करो और खुद उन्होंने लॉन्च कर दिया और करोड़ों कमाए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगा अब। हुँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक ये काम नहीं किया कि किसी की प्रोडक्ट मैंने खुद लॉन्च कर दी हो। हुँ, मैं एथिक्स का बहुत मुझे यार अल्लाह का वैसे ही इतना करम हो रहा है। मतलब मैं बच्चों को भी ये बात बताता हूँ, आज भी एक जगह पे लेक्चर था, मैं वहाँ बता रहा था कि जो पैसे आपके नसीब में लिखे हैं वो आपको मिलने हैं। मिलने ही मिलने हैं। अब हलाल और हराम आपने खुद चूज़ करना है। तरीका आपने चूज़ करना है। तरीका आपने पैसे वो मिलने हैं। अभी पिछले दिनों वाक़या हुआ, आपको पता है मौलाना तारिक जमील जी, साहब जी, के जी, बेटे जी, 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 जी। जब मुझे जवान हमने उस बेटे पे की करनी है बात। दुनिया से गए, लोगों ने उस पे उन पे आप क्रिटिसाइज़ उस भी रात किया। लाइव आए और अब फिर आपने जो जो लोग कह रहे थे, आपने उनकी क्लास भी मैंने खूब तो ली। अच्छी खासी क्लास ली। जी। अच्छा अब देखिए, अगर आपने मौलाना के बेटे या मौलाना के बारे में गलत बोल के $200 कमाया है, हुँ, अल्लाह की कसम वो 200 आपके नसीब में लिखा हुआ था। आप सिर्फ़ पॉज़िटिव बात करके भी बनाते तब भी बन जाना था। मैंने उस पे पॉज़िटिव वीडियो बनाई, हुँ, मेरे 1.9 मिलियन व्यूज़ आ गए थोड़े घंटों में। हुँ। पॉज़िटिव बना के भी आ गए। आगे। आपने नेगेटिव बनाई और फिर भी आपके 2, 4, 5 लाख व्यूज़ आए। तो यार ये क्या है? तो इसलिए अगर आप रिस्क जो लिखा है वो मिलना है, रास्ता आपने खुद चूज़ करना है। तो रास्ता अच्छा चूज़ कर लें, हो सकता है थोड़ा-सा मुश्किल हो, हुँ। लेकिन वो पैसे तो आपके नसीब में लिखे हैं, वो आपको मिलने ही मिलने हैं। आप ये बताएँ कि जिस तरह वो आपके पाकिस्तानी एक बॉस थे, जो आपको अंदर की असल चीज़ नहीं बता रहे थे, तो अब भी हमारी मार्केट में यही होता है कि इनको वो चीज़ नहीं बतानी कि जिससे ये सेल्फ सस्टेन्ड होके खुद कहीं खड़े हो जाएँ, कोई एक और हाफ़िज़ अहमद खड़ा हो जाए, जो बच्चों को ट्रेन कर रहा हो, तो फिर मेरे पास कौन सीखने आएगा? या बता देते हैं सब कुछ कि बेटा ये सब कुछ बत दिखा दिया है। मेरी फ़ील्ड के अंदर कुछ लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। जब उनकी अच्छा, टीम में कोई बंदा आता है, 3 साल का, 5 साल का कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन जो इस तरह करें। के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जी, बिल्कुल कि आप हुँ, हमारे साथ ही काम करेंगे और अगर हमें छोड़ के जाएँगे, अपना नहीं शुरू करेंगे। मैंने अपने किसी एम्प्लॉयी से आज तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया और मैं वक़्तन-फ़वक़्तन ताने भी मारता हूँ अपने स्टाफ़ को, हुँ, ताने मारता हूँ, हुँ, यार हुँ, शर्म करो, हुँ, अपना भी हुँ, शुरू कर लो, सारी ज़िंदगी जॉब ही करोगे। हुँ। अंदर की चीज़ें भी बताई हैं, साथ ताने भी उन्हें मारता हूँ कि कि यार जाओ कब यार अपना करो काम शुरू अपना। अपना शुरू करो। इवन इसका मुझे नुकसान हुआ, लास्ट टाइम मेरे पास कुछ फीमेल स्टाफ था, उन्होंने 2 नंबरी की मेरे साथ। यानी मैं इतना ओपन था कि हुँ, हुँ, उन्होंने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट होके उसे 2-2 4-4 सौ डॉलर बाहर से मंगवा लिया। ये तो करप्शन थी ज़ाहिर है, उस पे तो हम टॉलरेट नहीं करते। लेकिन मैंने इस हद तक मैं बीच में से हट जाता हूँ कि क्लाइंट से डायरेक्ट हो, बातचीत करो कुछ भी। ये लोग तो कुछ लोग क्लाइंट से डायरेक्ट नहीं होते। हुँ, हुँ। अपना बंदा रखा होता है, क्लाइंट को वो रिपोर्ट जी। करेगा, काम और बंदा करेगा। मैं बिल्कुल ओपन, मैं कहता हूँ यार पूरा सीखें, क्लाइंट से बात करना भी सीखें, कम्युनिकेशन करना हुँ। भी सीखें। तो तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, आप समझते हैं गलत है? उनको सेल्फ सस्टेन नहीं होने गलत देते? है, 100% गलत है। उनको चाहिए कि सब सिखाएँ और वो फिर अपना काम हाँ, करें। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं ना, वो अब बच्चे नए होते हैं, बेचारे मतलब डरपोक होते हैं। मैंने तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा किया नहीं। लेकिन मेरे से अगर कोई मेरे अगर मैं कस एग्ज़ाम्पल देने के लिए किसी का रहूँ, कोई मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए कि हम आपको ये बात बताएँगे, आपने 3 साल किसी को नहीं बतानी, मैं 3 दिन के बाद बताऊँगा और देखूँगा वो क्या कर लेता। आप कॉन्ट्रैक्ट सब ब्रीच बकवास करेंगे। 100% ब्रीच करूँगा यार, करना चाहिए। ये कौन-सा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपना बिज़नेस ही शुरू कर सकते हैं। वो कहते हैं ये कोई इंसानियत है यार? वो कहते हैं हमने आपको स्किल सिखाई है। वो इसकी कोई एहसान किया है? तुम माँ के पेट से सीख के आए थे? तुम्हें भी तो किसी ने सिखाई है ना। हुँ।
कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपके एम्प्लॉयर आपको ये कह रहे हो कि तुम ज़िंदगी में बिज़नेस नहीं करोगे अपना। ये बेसिक जो इंसानी हकूक है, ये उसके खिलाफ है। ये कॉन्ट्रैक्ट की लॉजिक ही कोई नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ही कोई नहीं है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपने बॉस को कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। ओके। लेकिन आप यूके में नहीं रहते ना, पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ, ये हाँ, मसाइल तो है ना। यहाँ पे आप भी जब 2014 में वापस आए तो आपने सनी लियोनी के साथ भी काम किया, तो आपको नहीं कहा गया कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें या आप अपना नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया था। कुछ नहीं करवाया नहीं, था? जब आपने वो कौन-सा मौका था जब आपने उन्हें कहा कि बस मैं अब अपना करना लेकिन चाह बाद रहा में हूँ? नाराज़गियाँ हुई इस बात पे अपना करने कि पे? तुमने अपना क्यों शुरू किया? अच्छा, मेरा ना एक आप अभी मेरे साथ फ़र्ज़ करें, हुँ, हुँ। कोई बिज़नेस आइडिया डिस्कस करते हैं। ठीक है। अभी आप कहते हैं यार अफ़सर मेरा ये प्लान है, ये हुँ, बिज़नेस करने का, हुँ, हुँ। जो कि मेरा बिज़नेस नहीं है, यानी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है। अमेज़न का काम आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। हुँ, आप कहेंगे अफ़सर मेरा एक प्लान है कि ना आइसक्रीम शॉप मैं बनाना चाह रहा हूँ हुँ, हुँ, और ये इस एरिया में और ये मेरे ख़्याल में बड़ा अच्छा बिज़नेस है। हुँ। तो आप अभी प्लान कर रहे हो कि मेरी कल शॉप खुल जाएगी। ओके। मैं इतना फ़ास्ट हूँ। तो हमारे बुनियादी इख्तिलाफ़ात वहाँ पे इस वजह से भी हुए कि उनका एक आइडिया था कि हम ना फ़िज़िकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हुँ, और आपने पहले शुरू ऑनलाइन थी। उन्होंने कहा हम इसको देंगे नाम एग्ज़ेक्टिव ट्रेनिंग का। हुँ, ये होगी एग्ज़ेक्टिव्स के लिए, उन हुँ, लोगों हुँ, के लिए जो एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, जिनके पास दिन को टाइम नहीं है, जॉब के बाद आएँगे और वो हुँ, सीखेंगे। हुँ, हुँ। ये उनके कोर टीम में डिस्कस हुई। आप उसका को हिस्सा थे? नहीं, मैं नहीं उसका हिस्सा था। अगर मैं हिस्सा होता तो मैं ये काम नहीं करता। मैं अच्छा, कोर अच्छा। टीम का हिस्सा नहीं था। उनके कोर टीम के एक बंदे की किस्मत खराब थी, उसने मेरे साथ ये मामला डिस्कस कर दिया। उसने आके बता 4 दिया लोग थे, कि अंदर ये बात उसने हुई आके थी। बता दिया यार उसने वैसे ही बताया बेचारे ने बैठे, यार ये डिस्कस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने ये शुरू करेंगे। ये बात हमारी हुई है शाम को 5-6 बजे और रात को 9 बजे मेरे फ़ेसबुक पे ये पब्लिक हो चुका था कि हाफ़ साहब ने ये काम शुरू कर लिया, कल से इतने बजे ये काम शुरू हो रहा है, आएँ अपने पैसे जमा करें, नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो रही हैं। उस वक़्त आप ई-कॉमरेड बना चुके हुए थे? ई-कॉम रेट्स बना चुका हुआ था, बिल्कुल बना, लेकिन ये काम नहीं भी कर रहा था। मैंने कहा यार अच्छा आइडिया।